बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JBS मेमोरियल इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल में आप सबको खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर कराने के लिए लेके जा रहे हैं वो बहुत ही जाना पहचाना है और यकीनन आप भी उसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। जी हाँ, वो कोई और दूसरा मुल्क नहीं। आपको तस्वीरों से ग़ालिबन कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं आपको। जी, हम आपको लेके जा रहे हैं ज़िम्बाब्वे, जिसे हम सोने और तांबे की सरज़मीन के नाम से भी जानते हैं। अज़ीज़ तलबा, ज़िम्बाब्वे का पूरा नाम जमहूरिया ज़िम्बाब्वे है। यहाँ का दारुल हुकूमत हरारे है। रकबा 39,757 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि 2016 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 16,15,03,62 है। ज़बानें यहाँ पे चीवा, अंग्रेज़ी, कालंगा, टोंगा बोली जाती है, जबकि सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी, कालंगा और शूना है। यहाँ पर कौमी ज़बान चीवा, अंग्रेज़ी, कालंगा और टोंगा बोली जाती हैं। मज़हब में यहाँ का जो मज़हब है वो ईसाईयत है। इस्लाम के मानने वाले भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि हिंदुइज़्म भी बहुत ही आम सा है यहाँ पर। तर्ज़ हुकूमत सदारती जमहूरिया है। करेंसी यहाँ की RTGS डॉलर कहलाती है। प्यारे बच्चों, ज़िम्बाब्वे में पहली सल्तनत 1075 में कायम हुई, जो कि 1220 तक कायम रही। ज़िम्बाब्वे में कालंगा ज़बान बोलने वाले लोग बड़े अहम थे। कालंगा ज़बान बोलने वाले ये लोग 900 ईस्वी तक जनूबी अफ्रीका के शुमाली हिस्से में आबाद रहे। 17वीं सदी में ज़िम्बाब्वे की तिजारत पर कब्ज़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ कबाइल ने मोटापा सल्तनत पर हमला शुरू कर दिया। इस तरह मोटापा सल्तनत कमज़ोर होकर ख़त्म हो गई, लेकिन कालंगा कबाइल ने रोज़दी के नाम से नई सल्तनत कायम करके एक शख्स शाका को बादशाह बना लिया। इसी दौरान शाका के एक जर्नैल ने बगावत करके मताबीले नाम की सल्तनत कायम कर ली। 1888 तक मुल्क में शूना, द्रोज़ी और मताबीले नाम की 3 हुकूमतें थीं। अफ्रीका की मशहूर तरीन आबशार विक्टोरिया ज़िम्बाब्वे और ज़ैम्बिया की सरहद पर वाक़ है। ये अफ्रीका की सबसे चौड़ी आबशार है, जिसमें पानी 854 फीट की बुलंदी से गिरता है। दरियाए ज़म्बेज़ी, ये ज़िम्बाब्वे का सबसे बड़ा दरिया है। अफ्रीका का चौथा बड़ा दरिया समझा जाता है। इसकी लंबाई 2574 किलोमीटर है। ये ज़ैम्बिया से निकलता है। ज़ैम्बिया, बोट्सवाना, ज़िम्बाब्वे और मोज़म्बिक से गुज़र कर बहर हिंद में गिरता है। ये ज़िम्बाब्वे का दूसरा बड़ा दरिया है। इसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। इसका जिक्र सबसे पहले वास्को डी गामा ने किया था। वो इस जगह लंगर अंदाज हुआ था जहाँ ये दरिया बहर हिंद में गिरता है। ये जनूबी अफ्रीका से निकलकर बोट्सवाना, ज़िम्बाब्वे और मोज़म्बिक से बहर हिंद का रुख करता है। ये ज़िम्बाब्वे का तीसरा बड़ा दरिया है। इसकी लंबाई 418 किलोमीटर है। ये आगे जाकर दरिया सावी में गिरता है। ये जुनूब मशरक़ी ज़िम्बाब्वे में वाक़ है। इसके ऊपर वाले हिस्से में डैम और निचले हिस्से में ज़राअत के लिए आबपाशी का एक निज़ाम कायम किया गया है। हरारे, ये ज़िम्बाब्वे का सबसे बड़ा और अहम मरकज़ी शहर है। ये मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्से में वाक़ है और मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। ये सतह समंदर से 1490 मीटर बुलंद है। 2012 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 14,85,231 थी। इस शहर की बुनियाद 1890 में रखी गई। इसका पूरा नाम सालिसबरी था। ये ज़िम्बाब्वे की सियासत और तिजारत का मरकज़ है। ये तंबाकू, मकई, रुई और तुर्श फलों की तिजारत का भी मरकज़ है। ये टेक्सटाइल, फौलाद, केमिकल, सोने के कानों के लिए भी मशहूर है। बुलावायो ज़िम्बाब्वे का दूसरा बड़ा शहर है। आबादी 2012 की मरदमशुमारी के मुताबिक 12,03,37 है। ये मुल्क के मगरबी हिस्से में वाक़ है। ये शहर 1840 में आबाद किया गया था।
जिम्बाब्वे का तीसरा बड़ा शहर आबादी के लिहाज से माना जाता है। यहाँ की आबादी 35,684 है। ये 1978 में 3 कस्बों को मिलाकर बनाया गया था। सन 2000 में 2 और कस्बे भी इसमें शामिल कर दिए गए थे। इस नक्शे की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं कि जिम्बाब्वे में सोने, तांबे और लोहे की बहुत सी कानें मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ कीमती पत्थर की बकसरत पाए जाते हैं। जिम्बाब्वे अपना सोना और तांबा कई ममालिक को बरामद भी करता है। ये पीला और हरा और गुलाबी रंग जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सोने, तांबी और लोहे को बता रहा है। जिम्बाब्वे में 3 पकवान बड़े अहमियत के हामिल हैं। पहला वाला पकवान जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यह है सादजा। ये एक किस्म का दलिया है। सादजा पानी में मकई उबालकर बनाते हैं और इसे नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तस्वीर मापोपो की है। इसकी तैयारी में पपीता, चीनी, लीमू, पुदीना इस्तेमाल किया जाता है। सारी चीज़ों को मिलाकर 10 मिनट तक आग पर पकाया जाता है। जब सारी चीज़ें खूब मिल जाती हैं तो इसे उतार लिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी डिश भुना हुआ बटरनट शिकाश है। इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बटरनट शिकाश यानी कद्दू की एक किस्म होती है, वो इसको इसमें इस्तेमाल की जाती है। मक्खन और दालचीनी। पहले शिकाश को मोटे टुकड़ों में काटकर बीज अलग कर लेते हैं। इन टुकड़ों को मक्खन के साथ 25 मिनट तक पकाया जाता है और इस्तेमाल करने से पहले इसे दालचीनी के साथ इसमें दालचीनी शामिल कर दी जाती है और फिर इसे नोश किया जाता है। दूसरे ममालिक की तरह यहाँ पर भी जंगली हयात पाई जाती है। जिम्बाब्वे के जंगली जानवरों में ज़्यादातर जंगली भैंसें, हाथी, स्याह और सफ़ेद गेंडे, ज़राफ़े, चीते, शेर, ज़ेबरे, न्योले, लगड़-भगड़, दरियाई घोड़े, लेपर्ड, जंगली कुत्ते, हिरणों की इकसाम और बारहसिंगा की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। जानवरों की तादाद बढ़ाने मुल्क में कई महफूज इलाके हैं। ये सारे इलाके जंगली जानवरों की रियासत कहलाते हैं। अजीज़ तलबा, आज हमने आपको जिम्बाब्वे की सैर कराई। ये सोने और तांबे की सरजमीन घूमने में आपको यकीनन मज़ा आया होगा। तो हमारी वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिए और अपने फ़ीडबैक हमें देते रहिए। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब जाएगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे और इसका फ़ीडबैक बहुत जल्दी देंगे। ठीक है, आइंदा के लिए खुश